मुझ पर भी दया की कर दो नजर, मुझ पर भी दया की कर दो नजर। श्याम सुंदर है वन बिहारी लाल की जय। थोड़ा इस प्रकार से, इसी प्रकार से भगवान को नित्य सुदामा जी महाराज दरस कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं तथा भगवान अपने द्वारिकाधीश से सुदामा जी महाराज का भी अवलोकन करते रहते थे। इधर क्या हुआ, सुदामा जी महाराज सुशीला के कहने पर बार बार सुशीला के समझाने पर, बार बार सुशीला के कहने पर विचार कर लेते हैं कि ठीक है हम अपने मित्र के यहां जाएंगे। ऐसा विचार करके सुदामा जी महाराज को तुरंत ले आती है सुशीला। एक पोटरी में जो है चावल बांध करके दे देती हैं। सुदामा जी महाराज लेकर के चलते हैं। प्रभु का ध्यान बराबर धरे रहते हैं, प्रभु का ध्यान लगाए हुए और पोटरी को कांख में दबाए हुए कहते हैं सुदामा जी महाराज अपने घर से चलते हैं। चलते चलते काफी दूर था, थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आनंद लेते हैं। कहते हैं भगवान के दर्शन तो हमें नित्य मिलता ही रहता है, आज साक्षात्कार करने को मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके गंगा का तट था, वहां पर जाते हैं। कुछ द्रव्य तो था नहीं, उसके बाद पहाड़ ही था। सुदामा जी महाराज परेशान थे कि अभी चलना है मुझे बहुत। और जब वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए थोड़ा सा ठहरे, उसी समय उनको निद्रा आ गई। और जब निद्रा उनकी खुली तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि हम द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हो गया? अभी तो वृक्ष के नीचे रात्रिकालीन मैं वहां पर आराम कर रहा था और प्रातः काल होते ही ये कैसे हो गया? विचार करने पर ही कर ही रहे थे। कहते हैं कि सूरदास की बड़ी अच्छी पंक्ति है सुदामा जी महाराज के लिए। शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नई सामा। धोती फटी सिलटी है और जा रहे हैं। कह द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रहे चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा। नगर में पहुंचते हैं, पूछते हैं कि एक व्यक्ति को रोक देते हैं, पूछते हैं मैं कहां पर आया हूं, ये कौन सा जगह है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कौन हो। तो कहे मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम सुदामा है। अच्छा, तो कहां जाना चाहते थे। कहे मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। व्यक्ति ने कहा कि तुम कहां खड़े हो, ये मालूम है, ये ज्ञात है तुम्हें, ये तुम द्वारिका में ही खड़े हो, लेकिन जिसका तुम नाम ले रहे हो उसका नाम यहां ऐसे नहीं लिया जाता। कहें कैसे। कहें श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश महाराज। कहें इस प्रकार से उनका नाम लेना पड़ेगा, ऐसे मत जाकर के किसी से कह देना। कहते हैं कि मुझे जाना है, उनका निवास कहां है। तो बोलता है कि कुछ दूर जाने पर उनका निवास तुम्हें मिल जाएगा, तुम चले जाओ और कुछ दूर पर उनका निवास मिलेगा, वहां द्वारपाल लोग खड़े रहेंगे। जाते हैं, वहां द्वारपाल जो है खड़े रहते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि देखो मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और ये जो तुम्हारे महाराज हैं द्वारिकाधीश, ये मेरे मित्र हैं। तुम एक बार जाकर के उनसे कह दो कि जो है आपके मित्र आए हुए हैं। दोनों द्वारपाल हंसने लगे। क्या द्वारिकाधीश के मित्र हो तुम। हंस करके उनको भगा दिया। कहते हैं द्वारपालों ने सबसे पहले उनको भगा दिया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि द्वारपालों न रोको मेरा रास्ता, द्वारपालों न रोको मेरा रास्ता, तुम कन्हैया से मेरे मिला दो मुझे। द्वारपालों द्वारपालों न रोको मेरा रास्ता, तुम कन्हैया से मेरे मिला दो मुझे। तुम्हें श्याम के नाम का वास्ता है, तुम्हें श्याम के नाम का वास्ता, एक झलक सांवरे की दिखा दो मुझे। तुम्हें वास्ता एक झलक सांवरे की दिखा दो मुझे। मैं सुदामा गांव से, मैं सुदामा आया हूँ नंद गांव से। मेरी यारी पुरानी है घन श्याम से, मेरी यारी पुरानी है घन श्याम से। श्याम पहचान लेगा, श्याम पहचान लेगा मुझे नाम से। पहचान लेगा मुझे नाम से। झूठ बोलूं तो सूली चढ़ा दो मुझे, झूठ बोलूं तो सूली चढ़ा दो मुझे। मैं तुम्हें श्याम के नाम का वास्ता, मैं तुम्हें श्याम के नाम का वास्ता, एक झलक सांवरे
प्रकार से एक बार के सुदामा जी महाराज द्वारपालों ने धक्का दे करके और सुदामा जी को कहा कि द्वारिकाधीश तुम्हारे जो है मित्र है, ऐसा कहते हो तुम अपना जो शरीर है और स्वरूप है उसको नहीं देख रहे हो? कैसा तुम्हारा शरीर और स्वरूप है? क्योंकि राजा के साथ चलने वाला मित्र जो रहता है वह राजा के ही तरह रहता है। कहते हैं तुम्हारा ये धोती देख रहे हो कितनी फटी हुई है। सूरदास जी का जो है बड़ा अच्छा पंक्ति है। सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसे वे हाल वे वाइन सो पग, ऐसे बेहाल वे वाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, आए इते न किते दिन कोए। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज कि जिस प्रकार देख करके द्वारपालों ने कहते हैं कि अरे द्वारपालों, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो